भगवान शिव ने कब और कितनी बार खोला अपना तीसरा नेत्र। दोस्तों, शिव की तीसरी आंख के रहस्यों से भरपूर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब भी भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं और तब पूरी सृष्टि डोलने लगती है। आज आप वो सभी कथाएं जानेंगे जब भगवान शंकर को अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा भगवान शिव के अवधूत अवतार से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है जब देवताओं के राजा इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। इस पर भोलेनाथ ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। तब उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि की तरह धधक रहा था, इसलिए वे अत्यंत भयंकर लग रहे थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। जब इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को अपने मार्ग में रास्ता रोक कर खड़े देखा तो वे चौंक गए। इंद्र को देवराज होने का गर्व पहले से ही था। इसी अहंकार में उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इस तरह इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक तुच्छ प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया, लेकिन भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु, इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत हैं। आपके तीसरे नेत्र से प्रकट को बढ़ रही है, हमारी रक्षा करें। बृहस्पति की बात सुनकर करुणा से भरे भगवान ने कहा, अपने तीसरे नेत्र से निकली अग्नि को मैं पुनः भला कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुली को फिर धारण करता है? बृहस्पति देव ने विनती की, प्रभु, भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्व समर्थ यानी हर कार्य को करने में समर्थ हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। तब भगवान शिव ने कहा, बृहस्पति, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुझको बहुत दूर छोड़ूंगा। तब महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहाँ फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तुरंत एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जालंधर प्रसिद्ध हुआ। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इसके साथ ही इंद्र का अहंकार भी चकनाचूर हुआ। दूसरी कहानी शिव और पार्वती की रोचक घटना से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शिव और पार्वती काशी भ्रमण पर गए हुए थे। वहाँ देवी पार्वती को विनोद सूझा और भगवान शिव के पीछे जाकर उनकी दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी। महादेव की आंखें बंद होते ही सारे संसार में अंधकार छा गया। सूर्य का मानो जैसे अस्तित्व ही न रहा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य है और दूसरी चंद्रमा। अंधकार होते ही पूरे संसार में हाहाकार मच गया। सभी देवतागण घबरा गए। तब भगवान शिव ने तुरंत अपने माथे से अग्नि निकाल यानी तीसरी आंख खोल पूरी दुनिया में फैले अंधकार को मिटाकर प्रकाशित कर दिया। यह एक लौती घटना है जब भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए अपना तीसरा नेत्र खोला। कहा जाता है कि ये प्रकाश इतना तेज था कि इसे पूरा हिमालय जलने लगा, जिसे देखकर माँ पार्वती घबरा गई और तुरंत अपनी हथेलियां शिव की आंखों से हटा दिया। तब शिव जी ने मुस्कुराकर अपनी तीसरी आंख बंद की। शिव पुराण में किए वर्णन के अनुसार पार्वती जी को इससे पहले ज्ञान नहीं था कि शिव त्रिनेत्रधारी हैं। तीसरी घटना कामदेव से जुड़ी हुई है। यह तब की बात है जब भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ से अपने पति भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पाई और यज्ञ वेदी में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब यह बात भगवान शिव को पता चली है तो उन्होंने अपने तांडव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। इससे व्याकुल सारे देवता भगवान शंकर को समझाने पहुँचते हैं। महादेव उनके समझाने से शांत होकर परम शांति के लिए गंगा तमसा के इस पवित्र संगम पर आ
जलाकर समाधि में लीन हो जाते हैं। इसी बीच महाबली राक्षस तारकासुर अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लेता है जिससे कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र द्वारा ही हो सकती थी। यह एक तरह से अमरता का वरदान था, क्योंकि सती के आत्मदाह होने के बाद भगवान शिव समाधि में लीन हो चुके थे। इसी कारण तारकासुर का उत्पात दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और वो स्वर्ग पर अधिकार करने की चेष्टा करने लगा। यह बात जब देवताओं को पता चली तो वो सब चिंतित हो गए और भगवान शिव को समाधि से जगाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने कामदेव को सेनापति बनाकर यह काम कामदेव को सौंपा। कामदेव महादेव के समाधि स्थल पहुंचकर अनेकों प्रयत्नों के द्वारा महादेव को जगाने का प्रयास करते हैं, जिसमें अप्सराओं के नृत्य इत्यादि शामिल होते हैं, पर सारे प्रयास बेकार जाते हैं। अंत में कामदेव खुद महादेव को समाधि से जगाने का निर्णय लेते हैं। इसके लिए वो एक आम के पेड़ के पीछे छुप गए, शिव जी पर पुष्प बाण चलाया। पुष्प बाण सीधे भगवान शिव के हृदय में लगता है और उनकी समाधि टूट जाती है। अपनी समाधि टूट जाने से भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और आम के पेड़ के पत्तों के पीछे खड़े कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर देते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कामेश्वर धाम है। इस धाम के बारे में मान्यता है कि शिव पुराण में वर्णित वही जगह है जहाँ भगवान शिव ने देवताओं के सेनापति कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। यहाँ पर आज भी वह आधा जला हुआ हरा भरा आम का वृक्ष है, जिसके पीछे छिपकर कामदेव ने समाधि में लीन भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए पुष्प बाण चलाया था। मान्यता है कि यह स्थान कई महापुरुषों की तपोभूमि रहा है। त्रेता युग में इस स्थान पर महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण आए थे, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है। अघोर पंथ की स्थापना करने वाले श्री किनाराम बाबा की प्रथम दीक्षा यहीं पर हुई थी। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने भी तप किया था। बताते हैं कि इस स्थान का नाम पहले कामकारु कामशिला था। यही कामकारु पहले अपभ्रंश में काम शब्द खोकर कारू, फिर कारुण और अब कारों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव तीनों लोकों पर नजर रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनकी 3 आंखें इस बात का प्रतीक है कि वो इस सृष्टि में मौजूद तीनों गुण रज, तम और सत्व के पिता है, जो इनकी प्रेरणा से ही विकसित होते हैं। भगवान शंकर की तीसरी आंख शिव जी का कोई अतिरिक्त अंग नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टि का प्रतीक है, जो आत्मज्ञान के लिए बेहद जरूरी बताई जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।